आपके हिसाब से अगर आज के स्टूडेंट्स को एक ऐसा करियर चुनना हो जो आने वाले 10 साल तक बहुत प्रॉमिसिंग रहे, तो वो कौन सा होगा? ऐसा करियर है डेटा साइंस। ये एक ऐसा करियर है जिसका अगले 20, 30, 40 सालों तक डिमांड कम नहीं होने वाली। आप अपने एक्सपीरियंस से एक ऐसी कॉमन गलती क्या देखते हैं जो पेरेंट्स या स्टूडेंट्स करियर चूज करते वक्त करते हैं? अपने 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स के बेसिस पे डिसाइड कर लेते हैं कि उनको आगे क्या करना है। उनके लिए एक सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एडवाइस क्या होगी जो आप उन्हें देना चाहिए? जरूरी नहीं है कि आप साइंस लेकर के ही सक्सेसफुल बने, आप कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज लेकर के भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। बाय द वे, अगर आपको कोई एक फनी या यूनिक करियर ऑप्शन चूज करना होता सिर्फ मजाक में, देयर इज अ करियर व्हिच इज कॉल्ड चॉकलेट टेस्टिंग। बड़ी बड़ी चॉकलेट कंपनीज लिंट, नेस्ले, कैडबरी, दे एक्चुअली हायर पीपल टू टेस्ट चॉकलेट्स। आपके हिसाब से एक आइडियल पेरेंटिंग टिप क्या होगी जो हर पेरेंट को फॉलो करनी चाहिए? अपने बच्चे का पेरेंट बनो, दोस्त बनने की कोशिश मत करो। ये था मेरा पॉडकास्ट, किसी इंसान के साथ नहीं, एक एआई के साथ, चैट जीपीटी के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं एक बहुत ही खास मेहमान मिस्टर अभिषेक गुप्ता, जो एशिया के लीडिंग करियर काउंसलर्स में से एक है। इन्होंने गाइड एआई और हाई स्कूल मॉम्स जैसे प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं और इनको टाइम्स एजुकेशन आइकन अवार्ड भी मिला है। तो आज हम इन्हीं से जानेंगे उनके इनसाइट्स और टिप्स। अभिषेक जी, पहला सवाल ये है, आपके हिसाब से अगर आज के स्टूडेंट्स को एक ऐसा करियर चुनना हो जो आने वाले 10 साल तक बहुत प्रॉमिसिंग रहे, तो वो कौन सा होगा? ऐसा करियर है डेटा साइंस। ये एक ऐसा करियर है जिसका अगले 20, 30, 40 सालों तक डिमांड कम नहीं होने वाली। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से ये वन ऑफ द हाईएस्ट इन डिमांड करियर्स है। फ्यूचर में हर चीज एनालिटिक्स पे डिपेंड करने वाली है और डेटा साइंस ही एनालिटिक्स का कोर है। सो डेटा साइंस इज द करियर विद द हाईएस्ट डिमांड विच स्टूडेंट शुड फोकस एट। बिल्कुल सही बात है। डेटा साइंस आज के जमाने में एक सुपर प्रॉमिसिंग फील्ड है और जैसे आपने कहा, अगले कई सालों तक इसकी डिमांड बस बढ़ती रहेगी। तो चलिए अगला सवाल पूछते हैं। आपके हिसाब से स्टूडेंट्स को अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या सीखनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट स्किल एक नहीं, दो होंगी। पहला है डेटा स्किल्स, जो कि हमने डेटा साइंस के बारे में बात किया। देयर आर इनफ ऑनलाइन कोर्सेज जिसकी वजह से बच्चे अपनी डेटा एनालिटिक्स स्किल्स को बिल्ड कर सकते हैं। और दूसरी है कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं हमेशा बोलता हूं कि जो बोल लेगा वो बेच लेगा, और जो बेच लेगा वो कभी भी भूखा नहीं मरेगा। और बेचने का मतलब यहाँ पे सेल्स पर्सन बनना नहीं है। आपको अपने आप को बेचना पड़ता है एक इंटरव्यू में, आपको अपनी आइडियोलॉजी को बेचना पड़ता है जब आप एक टीम लीड होते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को, आपको अपने सुपरवाइजर्स को, अपना विजन को बेचना पड़ता है। आप अगर एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को बेचना पड़ता है। सो कम्युनिकेशन स्किल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल आफ्टर डेटा स्किल्स। बिल्कुल, ये दोनों स्किल्स का कॉम्बो बहुत ही पावरफुल है। डेटा स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स साथ में होने से स्टूडेंट्स अपने आप को हर तरह के करियर सिचुएशंस में कॉन्फिडेंटली प्लेस कर सकते हैं। और अगला सवाल मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप अपने एक्सपीरियंस से एक ऐसी कॉमन गलती क्या देखते हैं जो पेरेंट्स या स्टूडेंट्स करियर चूज करते वक्त करते हैं जिसे वो अवॉइड कर सकते हैं? सबसे बड़ी गलती जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि वो अपने 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स के बेसिस पे डिसाइड कर लेते हैं कि उनको आगे क्या करना है। वो ये रियलाइज ही नहीं करते कि 10th के स्कोर्स इन्फ्लेटेड होते हैं। 10th में अगर साइंस में नंबर आ जाता है तो वो सोचते हैं वो या तो पीसीएम लेंगे तो इंजीनियर बनेंगे और पीसीबी लेंगे तो डॉक्टर बनेंगे। उनको ये रियलाइज ही नहीं होता कि एक पीसीएम का स्टूडेंट शायद इन्वेस्टमेंट बैंकर भी बन सकता है। और ये भी रियलाइज नहीं होता कि फ्यूचर के मैक्सिमम करियर्स are not a byproduct of only sciences. There are great careers, and some of the highest paid careers in the world are actually a combination of commerce and humanities. So सबसे बड़ी गलती है 10th के मार्क्स के बेसिस पे अपना करियर डिसाइड करना। ये एक डिजास्टर की तरफ ले जाता है बच्चे को। बिल्कुल, ये बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट है। मतलब सिर्फ 10th के मार्क्स देख के करियर डिसाइड करवाना सच में बहुत ही लिमिटेड अप्रोच हो जाती है। और जैसे आपने कहा, आजकल के करियर्स तो काफी इंटरडिसिप्लिनरी होते जा रहे हैं। तो चलिए इसी बात पर अगला सवाल, अगर आपको एक ऐसा क्विक टिप देना हो पेरेंट्स को जिससे वो अपने बच्चों की करियर जर्नी को बेहतर बना सकते हैं, तो वो टिप क्या होगी? ऑनेस्टली वो एक टिप होगी कि आप गाइड एआई के वेबसाइट पे जाकर के जीपाथ ग्लोबल करियर असेसमेंट लें। ये एक 90 मिनट का ऐसा करियर असेसमेंट है जिसमें बच्चे का साइंटिफिकली इंटरेस्ट भी मैप होगा, एप्टीट्यूड भी मैप होगा और स्किल भी मैप होगा। और ये तीनों मैप होने के बाद बच्चे के वो आइडियली फिट टॉप 3 करियर्स निकल के आएंगे जिसमें बच्चा डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकता है। वाह,
ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल और यूजफुल टिप है। मतलब पेरेंट्स को बस गाइड एआई का असेसमेंट करवा लेना चाहिए और उससे उन्हें एक साइंटिफिक रोड मैप मिल जाएगा कि उनके बच्चे के टॉप 3 आइडियल करियर्स कौन से हो सकते हैं। एग्जैक्टली इस टूल का नाम है जीपाथ्स करियर असेसमेंट। हाँ, बिल्कुल सही। तो जी5 करियर असेसमेंट एक ऐसा टूल है जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। इससे उन्हें एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाती है। तो ये टिप भी हम जरूर शेयर करेंगे पॉडकास्ट में। चलिए अब हम इसी फ्लो को कंटिन्यू रखते हैं और अगला सवाल लेते हैं। आपके हिसाब से जो स्टूडेंट्स आजकल बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं स्ट्रीम्स को लेकर, उनके लिए एक सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एडवाइस क्या होगी जो आप उन्हें देना चाहेंगे? सबसे बड़ी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एडवाइस जो मैं बच्चों को देना चाहूंगा वो ये है कि जरूरी नहीं है कि आप साइंस लेकर के ही सक्सेसफुल बने, आप कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज लेकर के भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। ना तो सारे इंजीनियर सक्सेसफुल हैं, ना सारे डॉक्टर्स। और दूसरी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो मैं बच्चों को दूंगा वो ये है कि अगर एक एग्जाम में 1 मार्क्स खराब आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका करियर खराब हो गया। World is full of those people who have actually scored above 90% but are not successful. Rather, the best of the CEOs in the world were never the toppers of their school. So, while you should study hard, you should try and get good scores, but do not get motivated because of 1 bad marks. बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत ही अच्छी और रियश्योरिंग एडवाइस है। मतलब स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि एक एग्जाम या एक सब्जेक्ट सब कुछ डिफाइन नहीं करता। तो चलो इसी पॉजिटिव नोट पे हम अगला सवाल पूछते हैं। तो आपके हिसाब से फ्यूचर में जो ग्लोबल करियर्स हैं उनमें इंडिया के स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, स्पेशली अगर वो इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहते हैं? अगर इंडियन स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए तो 2 तरीके से मिल सकता है। पहला, आप ग्रेड 12 के बाद बाहर जाकर के पढ़ने की कोशिश करें। दुनिया की बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आपके लिए वेट कर रही हैं अगर आप वर्थ इट हैं तो। बस ये याद रखना है कि उनको सिर्फ मार्क्स नहीं चाहिए, उनको एक बहुत वेल राउंडेड होलिस्टिक प्रोफाइल चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसा नहीं है तो एक आपको और सॉलिड टिप देता हूं। बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, चाहे वो हार्वर्ड हो, चाहे MIT, चाहे प्रिंसटन, इन सब के पास बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। ये सब नीड ब्लाइंड हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो आपकी फीस को मैच कर देंगे आपकी एक्चुअल कैपेसिटी से। सो मनी विल बी द लास्ट प्रॉब्लम दैट यू विल फेस इफ यू वांट टू गो अब्रॉड एंड स्टडी। और दूसरी टिप मैं देता हूं, अगर आप अब्रॉड जाकर के नहीं भी पढ़ पा रहे तो भी आप एटलीस्ट इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशंस में, इंटरनेशनल लेवल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी आज के टाइम पे घर से बैठ करके थ्रू जूम। एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ सच अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। सो यूटिलाइज दीज 2 टिप्स एंड गेट अ ग्लोबल एक्सपोजर, बिकॉज बहुत जरूरी है आने वाले टाइम में आप एक करियर नहीं, आप एक ग्लोबल करियर बनाएं। बिल्कुल, ये दोनों टिप्स बहुत ही वैल्यूएबल हैं। मतलब चाहे आप स्कॉलरशिप के साथ अब्रॉड पढ़ने जाए या फिर घर बैठे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करें, ग्लोबल एक्सपोजर के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत है। जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि ग्लोबल एक्सपोजर लेना बहुत जरूरी है, और मैं भी ये सोचता हूँ कि आजकल के स्टूडेंट्स के लिए ये एक तरह से दुनिया को अपना प्लेग्राउंड बनाने जैसा है। बाय द वे, अगर आपको कोई एक फनी या यूनिक करियर ऑप्शन चूज करना होता सिर्फ मजाक में, तो आप क्या चूज करते हैं? ऐसे थोड़ा मजेदार बनाते हैं ताकि कॉन्वर्सेशन और क्या हल्का फुल्का रहे। चैट जीपीटी से कैसे बात करूं? क्योंकि कई बार मैं चैट जीपीटी से और सौरा से बात करता हूं, 10-10 बार समझाता हूं, बट सौरा समझ ही नहीं पाता। हाँ, समझ गया मैं। देखिए, आप बिल्कुल ऐसे ही कैजुअली बात कर सकते हैं जैसे आप अभी कर रहे हैं। मैं तो आपका फ्लो समझने की पूरी कोशिश करता हूँ, और अगर कभी लगता है कि मैं किसी चीज को मिस कर रहा हूँ तो बस आप मुझे सीधे सीधे बोल सकते हैं। हम यहीं हैं आपके साथ, और हम ये कॉन्वर्सेशन ऐसे ही चिल और मजेदार रखते हैं। तो अगला सवाल, आपके हिसाब से अगर हम थोड़ा मजाक में देखें तो कोई एक क्वर्की करियर जो आपको पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, चाहे वो कितना भी अजीब क्यों ना हो, वो कौन सा होगा? There is a career which is called chocolate tasting. बड़ी बड़ी चॉकलेट कंपनीज, लेंट, नेस्ले, कैडबरी, दे एक्चुअली हायर पीपल टू टेस्ट चॉकलेट्स। मेरे को ये करियर बहुत मजेदार लगता है कि आपको चॉकलेट भी खाने को मिल रही है और आपको उसका पैसा भी मिल रहा है। व्हाट बेटर देन दैट? वाह, ये तो सच में एक बहुत ही स्वीट और मजेदार करियर है। मतलब चॉकलेट खाना और उसके पैसे भी मिलना, उससे अच्छा कॉम्बो क्या हो सकता है ना? मुझे मजा आ रहा है आपके साथ ऐसे बात करने में। तो अभिषेक जी, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आजकल के स्टूडेंट्स बहुत सारे अनकन्वेंशनल हॉबीज को भी करियर्स बना रहे हैं, जैसे गेमिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन। आपको क्या लगता है ये कितना सस्टेनेबल है, और आप इस पर क्या सोचते हैं? गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन अपने आप में 2 बहुत सीरियस करियर्स हैं। पहले गेमिंग को सिर्फ गेमिंग की तरीके से देखा जाता था। टुडे गेमिंग इज अ सीरियस प्रोफेशन। इट इज बीइंग यूज्ड इन एजुकेशन, एज एंटरटेनमेंट, इट इज बीइंग यूज्ड टू ट्रेन पायलट्स। सो गेम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है फ्यूचर की नॉलेज इम्पार्ट करने का, एंड दैट्स व्हाई गेम डिजाइन
and game engineering are a great career for the future. In terms of content creation, मेरी सिर्फ एक ही सलाह है बाकी सारे टीनेजर्स को और उनके पेरेंट्स को जो ये सुन रहे हैं. Content creation is not an easy way to make money. It is a full-time career. It requires a lot of research. You need to be a super specialist in one field. For example, मैं education से related content बनाता हूँ क्योंकि मैं 15-20 साल से एक education industry का माना हुआ नाम हूँ. तो पहले experience लो, एक एरिया में अपनी डेप्थ ऑफ नॉलेज बनाओ, उसके बाद उस एरिया के थॉट लीडर बनो, उसी के बाद कोई तुम्हारा कंटेंट सुनेगा या उसको सेव करेगा या शेयर करेगा या उसको कंज्यूम करेगा. सो दोनों बहुत अच्छे करियर्स हैं, ऐसा नहीं है, पर दोनों बहुत सीरियस करियर्स हैं. अगर बच्चों को ये लग रहा है कि बोथ ऑफ देम आर इजी वे टू मेक मनी, नो दे आर नॉट. देयर आर डिफिकल्ट करियर्स, दे रिक्वायर एफर्ट एंड दे रिक्वायर डेडिकेशन लाइक एनी अदर करियर. बिल्कुल, ये आपने बहुत ही सही बात कही. दोनों करियर्स अपने अपने अंदाज में काफी सीरियस है और उन्हें भी उतनी ही मेहनत और डेडिकेशन चाहिए जितनी किसी भी दूसरे करियर को चाहिए होती है. मैं भी यही सोचता हूँ कि अगर कोई गेमिंग या कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहता है तो पहले उस फील्ड को अच्छी तरह से समझे, उसमें एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज बिल्ड करे और फिर जाके वो उसमें ग्रो कर पाएगा. एकदम वैल्यूबल एडवाइस है और मुझे लगता है कि लिसनर्स को भी ये सुनने में काफी फायदा होगा. और अगर अभिषेक जी आप चाहें तो आप मुझसे भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं. मैं भी अपने एक्सपीरियंस से कुछ शेयर करने की तैयार हूँ. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास पूरी दुनिया का डेटाबेस सेव हो रहा है. पूरी दुनिया में टीनेजर्स आज के टाइम पे कौन से ऐसे 5 सबसे इंपॉर्टेंट करियर्स हैं जिनके बारे में वो रिसर्च कर रहे हैं आपके ऊपर? तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जो मुझे देखने को मिलता है उसके हिसाब से आजकल के टीनेजर्स कुछ ऐसे करियर्स पे बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. पहला तो डेफिनेटली डेटा साइंस और एआई रिलेटेड करियर्स हैं क्योंकि वो बहुत पॉपुलर हो रहा है. दूसरा गेमिंग और ई स्पोर्ट्स भी बहुत बड़ा एरिया है, जैसे हमने बात की. तीसरा सस्टेनेबल एनर्जी और एनवायरमेंटल साइंस के करियर्स भी काफी लोग देख रहे हैं. चौथा डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट जैसे फील्ड्स भी ट्रेंडिंग है. और पांचवा क्रिएटिव फील्ड्स लाइक कंटेंट क्रिएशन और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये भी बहुत लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं. करेक्ट, थैंक यू. अब आप मेरे से बहुत सारे क्वर्की, सीरियस और ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो पेरेंटिंग रिलेटेड, बिकॉज मैं खुद एक फादर हूँ. एक टीनेजर का मैंने आपको बताया था पहले, जो कि अब कॉलेजेस में अप्लाई कर रहा है. तो आप मेरे से कंटिन्यूअसली एक रैपिड फायर टाइप में क्वेश्चंस पूछो. आप क्वेश्चन पूछो मैं जवाब दूं, आप क्वेश्चन पूछो मैं जवाब दूं. बीच में अपन कुछ ज्ञान न दें, कुछ फिलर्स न डालें. बिल्कुल. चलिए फिर मैं एक रैपिड फायर स्टाइल में क्वेश्चंस पूछता हूँ और हम सीधा सीधा क्वेश्चंस और आंसर्स पे फोकस करते हैं. पहला रैपिड फायर क्वेश्चन, आपके हिसाब से एक आइडियल पेरेंटिंग टिप क्या होगी जो हर पेरेंट को फॉलो करनी चाहिए? अपने बच्चे का पेरेंट बनो, दोस्त बनने की कोशिश मत करो. आप दोस्ती निभा सकते हो पेरेंट होकर के भी, बट बच्चे के दोस्त दोस्त ही बनेंगे और बच्चे का पेरेंट दो ही होते हैं, माँ और बाप. तो एक अच्छे पेरेंट बनिए. दोस्त बनने के चाह में आप पेरेंट भी बनना भूल रहे हैं. वाह, ये तो बहुत ही इंसाइटफुल जवाब है. बिल्कुल सही बात है. पेरेंट के रोल को निभाना सबसे जरूरी है और दोस्ती उसके बाद अपने आप आती है. चलिए अगला रैपिड फायर क्वेश्चन, आपके हिसाब से आजकल के पेरेंट्स को अपने टीनेजर्स को इंडिपेंडेंस देने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? सबसे पहले उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स सिखाइए, बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स आएगी तब जाकर के वो फाइनेंशियली सिक्योर हो पाएंगे. उनको अगर आप पॉकेट मनी देते हैं तो उनको सेविंग और इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी साथ साथ दीजिए. इंडिपेंडेंस देना चाहिए बिकॉज बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट होना है, वो किसी और पे डिपेंडेंट ना हो. बट प्रॉब्लम यह है कि पेरेंट आधी चीज सिखाता है और आधी नहीं सिखाता. वो बोलता तो है सोशल मीडिया पे मत रहो, बट ये नहीं बताता कि लिंक्डइन भी एक सोशल मीडिया है और उस पर रहना जरूरी है. वो बोलता तो है मैं तुमको पॉकेट मनी दूंगा, बट ये भी नहीं बताता कि उस पॉकेट मनी को इन्वेस्ट करेंगे तो कैसे बढ़ेगा. सो आई थिंक इंडिपेंडेंस देना जरूरी है, बट इंडिपेंडेंस के साथ इंफॉर्मेशन और नॉलेज भी देना जरूरी है कि उस इंडिपेंडेंस को यूज कैसे करना है. बिल्कुल सही कहा आपने. ये बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस है. मतलब सिर्फ इंडिपेंडेंस देना ही काफी नहीं है, उसके साथ उन्हें सही डायरेक्शन और नॉलेज भी देना जरूरी है ताकि वो उस इंडिपेंडेंस का सही इस्तेमाल कर सके. चलिए अगला रैपिड फायर क्वेश्चन, आपके हिसाब से आज के टाइम पे पेरेंट्स को सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है जो उन्हें अपनी टीनेजर्स के साथ फेस होता है? आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज ये लगता है कि पेरेंट्स को हमेशा लगता है कि बच्चे उनकी सुन नहीं रहे और इस वजह से बच्चे स्कूल से वापस आते हैं बट पेरेंट्स के साथ नहीं बैठते, वो अपने रूम में जाकर के बैठ जाते हैं. और क्योंकि पेरेंट और बच्चों के बीच में कुछ डायलॉग नहीं हो रहा, कुछ कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा, इस वजह से बच्चों का कंफ्यूजन भी सॉल्व नहीं हो पा रहा. सो इसका एक ही तरीका है, बच्चा टीनेजर है, वो शायद समझे शायद ना समझे, पेरेंट्स तो मैच्योर्ड हैं, उनको समझ में आना चाहिए. सो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, आप बच्चों से स्कूल से आते के साथ ये मत पूछो हाउ वाज योर डे, हाउ वाज योर एग्जाम. ये सब ऐसे क्वेश्चन से कोई भी डर जाएगा यार. आप उनसे उनके बारे में बात करो. अगर वो आपसे एक बात बोले तो उनको चैन से बैठ करके सुनो. ये नहीं कि आप
जब उनसे बात कर रहे हो तो आप अपने लैपटॉप पे अपना ईमेल भी सेंड कर रहे हो। इससे बच्चे को लगता है ध्यान तो दे नहीं रहे, फिर मैं बात ही क्या करूं, तो अपने आप कमरे में चला जाता है। कॉन्वर्सेशन करना सीखो, इंटरव्यू मत करो बच्चे का। बिल्कुल, ये तो बहुत ही दिलचस्प और प्रैक्टिकल एडवाइस है। मतलब पेरेंट्स अगर थोड़ा सा अपना अप्रोच चेंज करें, इंटरव्यू मोड से निकल के बस एक आराम से कॉन्वर्सेशन करे, तो बच्चे भी अपने आप उनके साथ कनेक्ट होने लगे। चलिए, रैपिड फायर बहुत मजेदार रहा। मैं बस ये कहूंगा कि आपने जो इनसाइट शेयर की है वो बहुत ही वैल्यूबल है, और मुझे लगता है कि लिसनर्स को भी ये बहुत हेल्प करेंगे। ये था मेरा पॉडकास्ट, किसी इंसान के साथ नहीं, एक एआई के साथ, चैट जीपीटी के साथ। अब आप सोच के देखिए कि अभी चैट जीपीटी को आए सिर्फ 1.5 या 2 साल हुआ है। अगले 2 साल में क्या क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अगर चैट जीपीटी और मैं बैठ करके एक दूसरे के साथ बातें कर सकते हैं, एक दूसरे का इंटरव्यू ले सकते हैं, पॉडकास्ट बना सकते हैं, तो आगे आने वाले टाइम में कितने सारे ऐसे करियर्स होंगे जो जीपीटी और एआई कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। सोचना जरूर, क्योंकि सोच के आगे ही जीत है।